दिल्ली के मुस्ताबाद इलाके में एसडीपीआई ने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र से महासचिव अजहर तमोली व दिल्ली प्रदेश प्रभारी अब्दुल कादिर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आईए खान के अलावा कई लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उत्तर पूर्वी जिले के प्रभारी व दिल्ली सचिव एचएम हासिम मलिक ने आए मेहमानों का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर उनकी टीम मौजूद रही। सभी ने कार्यकर्ताओं को अपील करते हुए कहा कि पार्टी का विस्तार तेजी के साथ करना है। हम इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग हैं, इसलिए इंसानियत को आगे रखकर पार्टी का विस्तार करना है। उन्होंने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा, इन्होंने गरीब, मजलूम, बेसहारा किसानों, मजदूरों को लूटा है। हम लूटने नहीं बल्कि समाज की खिदमत करने आए हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हल्के की मस्जिदें, अपने घर के आसपास का जो भी एरिया है, सफाई व्यवस्था का ख्याल रखना है। आपकी पहचान, आपका काम होना चाहिए। संविधान की जो कोर वैल्यूज है, संविधान को जो अपेक्षित जिसको बोल सकते, उम्मीद है कि इस तरीके से इस मुल्क के अंदर हर इंसान को, रहने वाले शहरी को बोलने की आजादी है। हम अंग्रेजों की गुलामगिरी कहते हैं। क्यों गुलाम कहते हैं? अंग्रेजों की गुलामगिरी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम वहां पे गुलाम थे। हमको ना बोलने की आजादी में कुछ नहीं था। वहां पर भी जब आजादी के लोग या आजादी के ताल्लुक से गुफ्तगू किया करते थे अंग्रेजों के खिलाफ में आजादी दिलाने के लिए, तो उस वक्त में भी अंग्रेज जो है ना रोका करते थे। हम आजाद होके 70-75 साल से ज्यादा हो गए। के अंदर संविधान के रहते हुए अगर हमको बोलने की आजादी नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोलना चाहते हैं कि गरीब जो है ना भूख से मर रहा है। हम बोलना चाहते हैं किसान जो है ना फांसी लगाकर मर रहा है कर्जे के अंदर। हम बोलना चाहते हैं कि मजदूर परेशान है। हम बोलना चाहते हैं कि मुसलमान भाइयों को उनके पहराव के बुनियाद पे उनको पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। हम बोलना चाहते हैं किसान परेशान है, बेहाल है। ये सारे मसले बोलना चाहते हैं। इस बोलने के लिए गवर्नमेंट अगर ये कहती कि मुझसे परमिशन लेके बोलो तो मुश्किल है, क्योंकि इंसान जब जिंदा होता है उसकी निशानी होता है कि बोलता है। बोलना उसका फर्ज होता है, मरने के बाद होता है। और हम बोलेंगे। और हमें बताया भी गया है कि सबसे बड़ा जो ये है लड़ाई, स्ट्रगल है, वो जालिम बादशाह को उसका आईना देता है। तुम क्या गलत करते हो वो बोलना हमारा फर्ज है और हम बोलते रहेंगे। इसको समझ लीजिए आप। ये कोई भी मुस्लिम पार्टी नहीं है, ना ये मुसलमानों की पार्टी है। ये पार्टी हर वो शहरी की है जो मजलूम है, जिसकी कोई आवाज नहीं है। ये उसकी पार्टी है। ना ये हिंदू की पार्टी है, ना ये मुसलमान की पार्टी है, ना कोई सिख की पार्टी है। हर वो इंसान की, हर वो भारतीय की ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी है। गलत नीतियों के खिलाफ में अगर विरोधी नहीं करने देंगे तो ऑपोजिशन क्या रहेगा? आप सोचिए, वो सिर्फ कांग्रेस को नहीं खत्म करना चाहते, वो विपक्ष खत्म करना चाहते हैं। कई सारी जगह पे तकरीबन 5, 6, 7 स्टेट्स ऐसे जहां पे ईडी, सीबीआई इनके जरिए से जो है ना सत्ता पलट किया गया। आज सेंट्रल एजेंसीज कब्जे में रखा गया। अगर उनके अपोज में अगर कोई जाता है तो उसको ईडी का डर दिखाया जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी का हो। अगर आप अपोज में बोलेंगे तो भी आपको अंदर डाला जाएगा। मोदी देश नहीं है। मेरा देश के लिए हमने जान दी है। इस देश के लिए आखिरी दम तक खून भी बहाएंगे, उसके लिए जान दे देंगे देश की हिफाजत के लिए। लेकिन मोदी देश नहीं है, सरकार है। सरकार गलत हो सकती है, मेरा देश गलत नहीं हो सकता है। हम देश के लिए लड़ते हैं। गौर कीजिए कि जहां जहां कांग्रेस खत्म होती है या बीजेपी से लोग नाराज है, वहीं पे आप जाके बैठती है। कोई किसी का नहीं होता है। और खुद अरविंद केजरीवाल साहब ने बोला है कि मेरे पार्श्वभूमि जनसंघ की रह चुकी है। आपके लिए कौन है? आपके लिए कौन है? आपके करीब कोई नहीं आना चाहता है। यूपी में देखिए, यूपी में इलेक्शन हुआ कोरोना के पहले, बाद में कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दे क्या थे मालूम? कांग्रेस बोल रही थी कि बीजेपी ने जो है ना वहां पे राम मंदिर नहीं बांधा,
समाजवादी पार्टी बोल रही थी कि हम लोग यहाँ पे परशुराम जी का बड़ा पुतला ठहरा करेंगे। आप सोचिए, कई सारे बच्चे मारे गए, कई सारे लोग मारे गए कोरोना के अंदर ऑक्सीजन मिली, लेकिन वो मुद्दा नहीं बनता है। मुद्दा बनता है पॉलिटिकल विषयों के लिए, बल्कि सबके लिए, वो है SDPI। आज हम लोग इंडिया में बीजेपी के बाद में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे सीट MLA MP का नहीं होंगे, लेकिन आज हजारों से हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, पार्षद हैं। इतना ही नहीं, आज हम लोग 22 स्टेट में काम कर रहे हैं। 22, कांग्रेस भी 22 स्टेट में नहीं के बराबर है। 22 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन था और आप यहाँ अतिथि के तौर पर आए, क्या मैसेज देंगे कार्यकर्ताओं के लिए? मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि देश में जो नफरत की राजनीति हो रही है, इसको कहीं ना कहीं इसको लड़ना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में, और आवाम के अंदर ये जन जागृति लाना होगा कि नफरत की राजनीति को बाजू में हटाकर जो असल राजनीति है, जहाँ पे धर्म की जगह ना होते हुए लोगों के प्रॉब्लम्स की जगह हो, देश के उद्धार के मसले हो, इस पर जोर दिया जाए। ये हम लोगों ने मैसेज दिया भी हमारे कार्यकर्ताओं, हम लोग आवाम को भी ये मैसेज देना चाहते हैं। क्या लगता है इतनी आसान राह होगी कि आपने कहा कि जब अच्छे काम करेंगे जेल तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार के मुखालफत आप काम करेंगे, तो क्या आवाम आपके साथ ऐसे पहरे में खड़ी हो जाएगी? देखिए, ऐसा होता है कि चंद लोगों को जो है ना शुरुआत तो करना होती है। आज़ादी की लड़ाई भी सब लोग शुरुआत नहीं होती, लेकिन आगे बढ़ते जाते हैं तो कारवां बढ़ते जाएगा। ये आसान तो रास्ता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आज एक डिक्टेटरशिप के मोड में आ चुकी है। चाहे वो एजेंसीज़ को, जो फेडरल सिस्टम है उन्होंने पूरा कोलैप्स कर चुका है, और जो सेंट्रल एजेंसीज़ है वो अपने पॉलिटिकल रिवेंज के लिए वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टैकल क्रिएट करेगी, क्योंकि उनके जो गैर इंसानी और एंटी पब्लिक, एंटी सोशल जो पॉलिसीज़ है, जो कानून है और जो दीगर चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके खिलाफ में हमें लड़ना होगा। और लड़ने में हमेशा इसके पहले अंग्रेज़ हो या फिर इंदिरा गांधी के वक्त में इमरजेंसी हो, जिस तरीके से दबाव उन्होंने डाला था, वो प्रॉब्लम आते होंगे। अभी भी हमने देखते हैं कि जहां हम लोग ये बात करने जाते हैं वहाँ पे प्रशासन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना अच्छाई के लिए, लोगों की आवाज़ बनने के लिए, जेल में जाने तक के हाल ये हमारे कैडर्स रेडी हैं। हाफिज साहब, आज आपने कार्यकर्ता सम्मेलन कराया, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये है कि हमारी जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं, कैडर्स हैं, उन सब लोगों को ये एहसास दिलाना कि हम लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं, और हमारा जो काम है, जो आप लोगों को बताया गया था, उसको आप पूरी तरह से अंजाम दीजिए, क्योंकि अब 2024 का इलेक्शन भी हमारे सामने है। तो यह 2024 की तैयारी को लेकर बिल्कुल इंशाल्लाह 2024 में इंशाल्लाह पूरी दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे भारत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इलेक्शन लड़ेगी। जिस जिले में आप इंचार्ज हैं, यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य इलाका है, लेकिन यहाँ कोई भी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव नहीं उतारती, क्या इस पर रणनीति आपकी पार्टी की? हमारे यमुना पार्क के जो साथी हैं, उन सब साथियों ने तय किया कि हम अपने नेशनल प्रेसिडेंट से, नेशनल के जो हमारे लीडरान हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि यहाँ किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। डॉक्टर साहब, आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, क्या उसका उद्देश्य था? पार्टी को मजबूत करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा उनके अंदर उत्तेजना पैदा करने के लिए, उनको थोड़ा अवेयर करने के मकसद से आज ये प्रोग्राम हुआ। चुनाव के बाद में अब इस महीने फरवरी में आपके कार्यक्रम शुरू हुए हैं, इतनी देर से कार्यक्रम क्यों शुरू हुए? नहीं, प्रोग्राम तो हमारा लगातार चल रहा है, लेकिन ये है कि आप तक ये देर से पहुंचा है, तो इसके लिए हमें आप जिम्मेदार न ठहराएं। आप हमारा साथ दें, आपको हम लगातार प्रोग्राम अभी इसके बाद नोट करा देते, आप आइए उनमें। हमारा रोज चल रहा है प्रोग्राम। आपका नारा भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, किस तरह से आज़ादी दिलाएंगे आप लोगों को? अभी हमारे सीनियर साथी ने अभी आपको बताया कि ये भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी सीधे तौर पर अगर ईमानदार सरकार हो और इस तरह के फैसले ले, मैंने भी बताया कि अर्थनीति पर अगर हम ईमानदार हो जाएं तो भारत में न भूख रहेगी न खौफ रहेगा, सब में बराबरी आएगी। व्यास कहती है कि रेत निचोड़ा जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। दोस्तों, हम तो कुआं खोल के पानी पिएंगे, क्योंकि 47 के बाद से जो हम लोगों के ऊपर जो वक्त आते चले गए हैं, हम अब तक लड़ते चले आए हैं, और इंशाल्लाह लड़ेंगे, मुल्क की लड़ाई लड़ेंगे, कौम की लड़ाई लड़ेंगे, सारी लड़ाइयाँ इस भेजे हैं, और हमारे इंडियन फौज भी उनको उधर मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग ये 3 बार जय हिंद बोलो।
जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज हुक्मरान पार्टी हिस्सेदारी तय करने के बजाय कुछ लोगों को इतना मजबूर कर रही है कि लोग भूख से परेशान होंगे, और कुछ लोगों को इतना बढ़ावा दे रही है कि वो इतने मालदार होंगे कि उनकी गुलामी के कारण लोग मजबूर होंगे। ऐसी एक व्यवस्था हमारे देश में चल रही है। इस व्यवस्था का हम लोग विरोध करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी व्यवस्था को नकारती है। एक ऐसी व्यवस्था चाहती है जिसमें सामाजिक न्याय हो, हर इंसान एक दूसरे के बराबर हो, इंसान को इंसान माना जाए, इंसान को इंसान समझा जाए, जो गैर बराबरी है इंसानों में, छोटा बड़ा है, वो भेद खत्म किया जाए, ये पूरी ईमानदारी से लागू करना है। तो साथियों, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जो पहचान है वो यही है कि ये ईमानदारी से सामाजिक भी है और लोकतांत्रिक भी है, जबकि मुल्क की दूसरी कोई जमात इस तरह का काम नहीं कर रही है। तो तोड़ करके आज समझने की बात है, इस मुल्क के कानून को तोड़ करके इस मुल्क के आइन के खिलाफ फैसला देते हैं। वो क्या, उनको क्या इनाम में मिल रहा है? वो इनाम में मिल रहा है उनको गवर्नरशिप मिल रही है उनको। ये समझने की बात है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। तीसरी बात, इन चीज़ों में और तमाम पॉलिटिकल जो सिनारियो, जो हालात हैं, उन हालात में अगर आप देखेंगे, जो एक अहम समझने की बात है, ज़्यादातर पार्टियां या तो शख्सियत के बुनियाद के ऊपर हैं, या इलाकाई बुनियाद के ऊपर हैं, या फिर किसी नजरिए के बुनियाद के ऊपर इस मुल्क में काम कर रहे हैं। इसलिए एसडीपीआई हमारी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, वो इस मुल्क में एक ही नजरिए पे काम कर रही है, और वो नजरिया इस मुल्क के आइन में तमाम मुसलमानों के लिए, बल्कि अक़लियतों के लिए, इस मुल्क के वो पसमानदा तबका जिनको इस मुल्क की मुख्य धारा से, उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है, उनकी तमाम लीडरशिप को साथ में लेकर के और एक कैडर बेस होते हुए काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और 22 स्टेट में काम कर रही है। दूसरी एक अहम चीज़ समझने की और ये है कि इसमें कोई शख्सियत परस्ती हमारी पार्टी के अंदर नहीं है। आप इसके लीडर हैं, आपको एक अपना लीडर चुनना है, उस लीडर के बीच में से एक लीडर चुन करके उसे नेशनल तक जाए। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ यह है कि आपको ईमानदार रहना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई गलत काम करके वो कहे कि मैं एसडी का कैडर हूँ, उसकी कोई जगह नहीं गलत काम करने वाली। हम एक पाक और साफ सियासत इस मुल्क में इंसानों के लिए हमें पैदा इसलिए किया गया है कि तमाम लोगों के साथ हम इंसाफ करेंगे, उनको आज़ादी देंगे, उनका हक दिलाएंगे, और उनके साथ मुकम्मल तौर पर उनकी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। और हमारी पार्टी सोशल सर्विस पार्टी करके अगर कहा जाएगा तो वो सही बात रहेगा, क्योंकि इस देश के अंदर कहीं 1000 पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन एसडीपीआई इस देश के अंदर पब्लिक का सेवा इतना कर रहा है। तमिलनाडु के अंदर 70 से भी ज्यादा फ्री एम्बुलेंस सर्विस कर रही है, और ब्लड डोनेट बैंक में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करने वाले एसडीपीआई वाले बोल के बहुत से डॉक्टरों के पास से अवार्ड लिए हैं। ये पता रहना चाहिए कि आप सुन रहे हैं, एक बूढ़ा आदमी हथेली बजा देता है, जवान आदमी इग्नोर कर रहा है। इसका मतलब आपको तसल्ली नहीं है। तो मेरी गुजारिश है सभी साथियों से कि अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। आपका जो कीमती वक्त है यहाँ आपने लगाया है, उसमें आप अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। मैं गुजारिश करूंगा आली जनाब डॉक्टर आइए खान साहब से, जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं हमारे एसडीपीआई के, और साथियों से गुजारिश है एक जोरदार इस्तकबाल करें तालियों से। आज मुस्तफाबाद में